तो अब इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि दवाइयाँ किस तरह से शरीर के ऊपर काम करती है। द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज डिवाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, मतलब कि आपकी जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से दवाइयाँ बॉडी के अंदर पहुँचती है, उसको इन निम्नलिखित मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है टॉपिकल रूट, एक होता है इंटरनल रूट होता है, और एक होता है पेरेंटरल रूट। तो बात करते हैं सबसे पहला और टॉपिकल रूट्स के बारे में। टॉपिकल में आई ड्रॉप्स वगैरह, ऑइंटमेंट वगैरह आते हैं, और डर्मल जो कि स्किन और क्रीम्स ऑइंटमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर, और तीसरा होता है नेज़ल, जो कि नेज़ल स्प्रे वगैरह, ड्रॉप्स वगैरह जो आते हैं उसकी बात हो रही है, और एरिकुलर जो होता है वो ईयर के लिए यूज़ होता है, कि ईयर में आप जैसे ड्रॉप डालते हो तो वो एरिकुलर बोलते हैं उसको। तो हम लोगों के लिए ऑप्थेल्मोलॉजी में सबसे ज़्यादा ओकुलर में आई ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट यूज़ में आते हैं। तो सेकेंड टाइप सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरल रूट्स। इंटरल रूट्स के अंदर ओरल में टेबलेट या कैप्सूल्स आते हैं या लिक्विड्स आते हैं, जो कि माउथ कैविटी में दी जाती है, मुंह से लिया जाता है। एक और आता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो आपकी जो ज़ुबान होती है उसके नीचे, अंडर द टंग्स, किसी ड्रग को अंडर द टंग रखा जाए या ज़ुबान के नीचे, जैसे आपका सॉर्बिट्रेट हो गया, और इसी तरह की कुछ दवाइयाँ होती है जिसको निकार्डिया वगैरह हो गया, डेपिन हो गई, तो जो आपकी सबलिंगुअल दी जाती है। एक होता है बकल कैविटी बिटवीन चीक एंड गम, चिप और मसूड़ों के बीच में, गाल और मसूड़ों के बीच में उसको रखा जाता है बकल कैविटी के अंदर। और एक होता है रेक्टल, जिसमें सपोजिटरी आती है। अगर किसी को प्रेशर वगैरह नहीं बन रहा हो, प्रेशर रिलीज़ कराना हो, तो सपोजिटरी दी जाती है, तो वो रेक्टल या एलिमेंट्री कैनाल में रखा जाता है। अब बात करते हैं पेरेंटल रूट्स, ऐसी जगह जहाँ पर माउथ कैविटी और एलिमेंट्री कैनाल का इस्तेमाल नहीं होता है। इसके अलावा अदर जो जगह होती है जहाँ से इसको ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है या डाला जाता है, जिसमें अधिकतर इंजेक्शंस वगैरह आते हैं। तो इसमें पेरेंटल रूट की बात करें तो उसमें आता है आपका इंट्रावेनस, जो कि आईवी होता है, इंजेक्शन फॉर्म, जो इंजेक्शन को हम नस के अंदर लगाते हैं। एक होता है इंट्रामस्कुलर, आईएम, मसल्स के अंदर लगाने वाला इंजेक्शन। एक होता है सबक्यूटिनस इंजेक्शन, जो कि आपकी सबक्यूटिनस टिश्यू के अंदर लगता है। एक होता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तो आईवी इंजेक्शन फॉर्म को लगाने के लिए आपको 30 डिग्री एंगल यूज़ किया जाता है, और इंट्राडर्म या इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन लगाने के लिए 90 डिग्री एंगल यूज़ किया जाता है, और सबक्यूटिनस इंजेक्शन लगाने के लिए आपको 20 डिग्री एंगल यूज़ किया जाता है, और इंट्राडर्मल लगाने के लिए 10 डिग्री या उससे भी कम का एक एंगल यूज़ किया जाता है। और आई के अंदर जो है वो सबकंजक्टाइवल इंजेक्शन लगते हैं, पेरीबल्बर इंजेक्शन लगते हैं जो कि एनेस्थेशिया देने के लिए यूज़ होता है। एक रेट्रोबल्बर इंजेक्शन लगता है जो कि एनेस्थेशिया देने के लिए यूज़ होता है। ये चारों मसल्स के बीच का स्पेस होता है, रेट्रोबल्बर स्पेस, उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसमें जाइलोकेन या लोकल एनेस्थेटिक ड्रग दी जाती है। एक होता है इंट्राविट्रल इंजेक्शन, जो कि विट्रस कैविटी के अंदर डाला जाता है, जो कि जनरली आपके विट्रोरेटिनल सर्जन द्वारा लगाया जाता है, जिसमें एवास्टिन वगैरह आ गया है, लुसेंटिस आ गया है, या उसी तरह के कोई और इंजेक्शन जो कि आपको विट्रस के अंदर इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए एंटी-VEGF इंजेक्शन यूज़ की जाते हैं। तो उसकी बात हो रही है यहाँ पर। और एक होता है इंट्राकेम्ब्रल इंजेक्शन, जो कि एंट्री चैम्बर के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जो कि जनरली सर्जरी में आपको
यूज़ करने को मिलते हैं, जैसे पोस्ट ऑफ सर्जरी, आप सर्जरी कंप्लीट करके इसके अंदर मोक्सीफ्लोक्सासिन हो गया, या फिर उसी तरह की कुछ और ड्रग्स हो गई जो एंटीबायोटिक्स वगैरह लगाए जाते हैं ताकि उसमें इन्फेक्शन रिएक्शन वगैरह नहीं देखने को मिले और आई सर्जरी बहुत अच्छे से हो। तो इंट्राकेमरल इंजेक्शन हो गए। अदर रूट की बात करते हैं तो इन्हेलेशन एक तरीका हो गया है जिसमें अस्थमेटिक पेशेंट जो इन्हेलर यूज़ करते हैं उसकी बात हो रही है। और एक होता है ट्रांसडर्मल, मतलब कि उसके अंदर जो पेच लगाए जाते हैं, पेच बना के लगाया जाता है, उसको बोल रहे हैं ट्रांसडर्मल। वेजाइनल क्रीम या सपोजिटरी जो होते हैं वो वेजाइनल रूट से यूज दिया जाता है। और चौथे नंबर पे आता है इंट्राओक्यूलर इंजेक्शंस, जो इंट्राओक्यूलर ड्रग्स वगैरह जो है वो इंजेक्शन के द्वारा आँख के अंदर पहुंचाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन बाय एब्जॉर्प्शन के हिसाब से क्लासिफिकेशन की बात करें तो लोकल, जिसमें टॉपिकल यूज़ किया जाने वाली ड्रग्स आ गई। सिस्टमिक, जिसमें एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड सीरम, जो ब्लड सीरम के अंदर एब्जॉर्ब होती है वो ड्रग। और तीसरे नंबर पे आती है मिक्स, जो कि लोकल एंड सिस्टमिक दोनों में यूज़ होती है। अब बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में टॉपिकल ड्रग की बात करें तो टारगेटेड एक्शन होता है, मिनिमल सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होता है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें होता है लिमिटेड एब्जॉर्प्शन होता है, स्किन इरिटेशन वगैरह इन्वॉल्व रहते हैं। तो इंटरल रूट की बात करें तो इंटरल रूट में एडवांटेज होते हैं, कन्वीनियंट इजी टू एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो वेरिएबल एब्जॉर्प्शन या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट उसमें देखने को मिलते हैं, जो बॉडी के आंत के अंदर जिस तरह के छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। गैस ज़्यादातर बनती है, एसिडिटी बनती है, तो उसके लिए आपको कुछ अलग मेडिसिन भी दी जाती है जिसमें इस तरह की इन साइड इफ़ेक्ट को कम करे। पेरेंटल रूट की बात करें तो उसके एडवांटेज है रैपिड एक्शन और प्रिसाइज डोज, बहुत कम डोज की ज़रूरत पड़ती है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो इन्वर्स रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इस तरह से रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो है वो फैलने के चांसेस होते हैं और इसमें हाइजीनिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। थैंक यू।